खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं। तो शक्तिपीठ और सिद्धपीठ। चलिए इस कथा को अब यहां छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। कामाख्या में भगवान शिव ध्यान में मग्न हो गए और बाद में देवताओं के प्रयास से फिर से ब्रह्मा जी ने कहा, अब की बार हिमालय को कहा। हिमालय गए और मां की तपस्या की। मां प्रसन्न हुई। वहां पर मां ने हिमालय को देवी गीता का उपदेश दिया। कल इस पर थोड़ी चर्चा करूंगा। देवी गीता, हिमालय को उपदेश किया मां ने, बड़ी सुंदर। देखिए गीता में 3 योग है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। यही 3 योग मिलकर गीता बना है महाराज। ज्ञान योग, चूंकि ये कथा लाइव जारी, बड़े बड़े विद्वान भी सुनते हैं इसको, आप सभी भी विद्वान हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं आपका कठिन, सहज भाषा, थोड़ी कठिनता की ओर चल रहा हूं कि ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये 3 चीजें। तो यहां देवी गीता में भी इसी चीजों पर चर्चा हुई है कि भक्ति क्या है मां, ज्ञान क्या है मां और कर्म क्या है मां। और मां ने बड़ा विस्तार से इस पे बताया देवी भागवत में, श्रीमद् देवी भागवत में। इसके बाद मां ने आशीर्वाद दिया, पार्वती रूप में जन्म लिया। और पार्वती रूप में जब मां ने जन्म लिया तो इन्होंने तपस्या की शिव को पाने के लिए। पति और पत्नी दोनों जब तपस्या करते हैं महाराज, तब जाकर एक अच्छा पति पत्नी को और पत्नी को एक अच्छा पति। जब बच्चे और बच्चियां कौमार्य अवस्था में रहें तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कहता हूं, बच्चों ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए। अरे पूरा जीवन तो जीना ही है महाराज, छात्र जीवन में कम से कम ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचर्य व्रत की ताकत क्या होती है, हनुमान जी से देखिए। ब्रह्मचारी है वो, इसीलिए उनका शरीर कैसा है। हनुमान चालीसा हम लोग रोज पढ़ते हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं समझते महाराज, कि जो ब्रह्मचारी होता है उसका शरीर कैसा होता है। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। कंचन वरन, शरीर सोने जैसा चमकने लगता है। ब्रह्मचर्य का इतना बड़ा ताकत होता है। ब्रह्मचारी बनिए छात्र जीवन में महाराज। पहले के लोग छात्र जीवन में ब्रह्मचारी रहते। और फिर देखिए कोख में जब पवित्रता होगी ना महाराज, अगर आज भी कोख में पवित्रता हो जाए तो आज भी राम जन्म ले सकते हैं महाराज। बस कौशल्या जैसा कोख चाहिए। कौशल्या जैसा कोख होगा तो आज भी राम जन्म लेंगे। लेकिन दशरथ जैसा पिता भी तो चाहिए महाराज, क्योंकि बीज और जमीन दोनों संशोधित होगी तो पौधा सही निकलेगा। इसलिए दोनों को अच्छा होना होगा। पति और पत्नी को उपासना से संतान पैदा करिए। हाथ जोड़ के कहता हूं, संतान की विधि बताई गई है शास्त्रों में। संतान को पैदा करने से पहले संतों का आप लोग सुनेंगे नहीं, अरे ये क्या बोलते हैं। तो जब संतों से नहीं सुनेंगे महाराज तब तो फिर क्या है। संतों से पूछिए, गर्भाधान की प्रक्रिया पूरी हमारे शास्त्र में बताई गई है कि पहले उपवास रखना पड़ता है। गर्भाधान की षोडश प्रक्रिया होती है, उस पर कल चर्चा करेंगे। जब शुद्ध तरीके से आप गर्भाधान करेंगे महाराज तो फिर पुत्र राम जैसा ही होगा महाराज। फिर वो कंस नहीं और रावण नहीं पैदा होगा। तपस्या करिए, पहले उपासना से संतान ले आइए। कुल मिलाकर पार्वती आ गई महाराज। पार्वती ने भी तपस्या की। उधर भगवान शिव तो कामाख्या में तपस्या कर ही रहे थे महाराज। कामाख्या ऐसी जगह है जहां सारे देवी देवता बैठते हैं महाराज और वहां तपस्या करते हैं। कामाख्या बड़ी सिद्ध पीठ है और शक्ति पीठ तो है ही है महाराज। तो वहां पर क्या कहते हैं, है ना, कामाख्या में जरूर एक बार जीवन पाके दर्शन करिए अगर हो सके तो। और वहां पर भगवान शिव को सूचना मिली कि पार्वती ने जन्म ले लिया और पार्वती ने भी तपस्या की अपने पति को पाने के लिए। देखिए मां भी अपनी गलती सुधारने के लिए तपस्या करते और हम लोग गलती तो करते हैं लेकिन साधना करके उसको सुधारने का प्रयास नहीं करते। मां से एक गलती हुई थी, राम कथा का अनादर कर दिया था मां ने। अरे किसी भी कथा का अनादर आप करेंगे तो पाप लगता है महाराज, पाप लगता है। कथा बड़े भाग्य से नसीब होती है। ये आसान है क्या? इतनी व्यवस्थाएं करना आसान नहीं है। इसके लिए बड़ा दृढ़ संकल्पी व्यक्ति चाहिए। डॉक्टर साहब के लिए ताली बजाइए, डॉक्टर अखिलेश के लिए। दोबारा उन्होंने ये संकल्प पूरा कर रहे हैं। दोबारा ये संकल्प, बड़ा इसके लिए दृढ़ संकल्प चाहिए।
उनके कमेटी के लोग भी उनका साथ अब की बार दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो जितना भी प्रशंसा करूं कम है महाराज। और उनका परिवार भी रात दिन उनके साथ खड़ा है, ये बहुत प्रशंसनीय बात है महाराज, बहुत प्रशंसनीय है। तो कुल मिलाकर के पार्वती ने भी तपस्या की, क्योंकि उनको लगा कि पति के पहले जन्म में मुझसे गलती हुई है, तो उन्होंने भी तपस्या की और इतनी कठोर तपस्या की कि उनको देख करके उनकी माँ ने कह दिया, मैना ने, अरे ओ माँ, माने इतनी दुबली पतली हो गई तपस्या के द्वारा, तो माँ के मुंह से निकल गया ओ माँ, और माँ का एक नया नाम पड़ा उमा। तालियों से स्वागत करिए। अब महाराज हिमालय तो भक्त थे, इसलिए उन्होंने शिव को स्वीकार करने में एक सेकंड देर नहीं लगाई। वो जानते थे कि पार्वती आई ही शिव के लिए। पार्वती और शिव का मिलन तो सनातन काल से चला आ रहा है महाराज, इसको कौन रोक सकता है। हिमालय तो नाचने लगे कि एक तरफ पुत्री कैसी है तो जगत जननी ब्रह्मांड की जननी, और दामाद कैसा है तो कहते हैं देवों का देव महादेव है महाराज। हम लोग तो पंडित लोग न्योता के इंतजार में रहते हैं कहाँ से निमंत्रण आवे, आज भी कहीं मेरा निमंत्रण है, ठीक है, तो हम लोग निमंत्रण से बड़े खुश हो जाते हैं। तो भैया निमंत्रण है, न्योता है, और पहला न्योता जानते हैं कहाँ से आया, क्योंकि बाबा के पास सेना बहुत बड़ी थी, देवर्षि नारद थे जो एक क्षण में कहीं पहुंच जाते, तो उन्होंने न्योता बांटा है। तो लड़के वालों की तरफ से आपको बुलावा आया है। कितने लोग लड़के वालों की तरफ से बाराती बन के चलने को तैयार है, जरा हाथ उठाइए, उठाइए ना। अरे बाराती बनना है भाई, वो भी बाबा की तरफ से, क्या बात है, सभी के हाथ उठ गए, अरे पीछे तक हाथ उठ गया। तो चलिए फिर बारात लेकर के बाबा की चलते हैं, और ये बारात बड़ी VIP है महाराज। एक बात जरा सा सावधान से सुन लीजिए, हंसी मजाक तो अपनी जगह पर, एक ध्यान, मैं उन लोगों को, अब जरा गंभीर बात सुन लीजिए, मैं उन लोगों को धिक्कारता हूं महाराज जो कहते हैं कि बाबा के बारात में बड़ा बेढंगा बारात था, भूत प्रेत ये वो, ये सब बकवास है महाराज। अरे ऐसी दिव्य बारात संसार ने कभी नहीं देखी थी महाराज, जिस बारात के बाराती स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र अग्नि यम कुबेर, एक से बढ़कर एक देवता जिसमें आगे चल रहे हो, वो बारात कितनी दिव्य होगी महाराज, कितनी दिव्य होगी। कौन कहता है कि केवल भूत प्रेत नाच रहे थे महाराज। अरे एक सब्जी बेचने वाला भी, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन वो भी ससुराल जाता है तो बन ठन के जाता है। और हमारे बाबा को लोग कहते हैं उल्टा सवारी कर लिए तो भभूत लपेट लिए तो ये कर लिए। अरे बाबा हमारे इतने सुंदर लग रहे थे, उनको सजाया गया महाराज, एक चांद ऊपर लगाया गया महाराज। हमारे बाबा तो मैं इतने सौंदर्यशाली, ऐसा दूल्हा किसी ने कभी देखा था क्या महाराज। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। तालियों से स्वागत करिए ऐसे दूल्हे को लेकर हम लोग चल रहे हैं कि कपूर के समान गोरा, इतना सुंदर कि अपने ऊपर भभूत इसलिए लगाते हैं कि उनके इष्ट उनसे सुंदर लगे, इसलिए भभूत लगा के अपनी सुंदरता को रोक लेते हैं। जरा रुके रहिए भैया, है ना। तो ऐसे बारात का बाराती होना जिसमें स्वयं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, कितने सौभाग्य की बात है। आज इस कथा के माध्यम से हम इस बारात में शामिल हो रहे हैं, तो लड़के वाले बनकर बारात लेकर चलेंगे। आइए बाबा की बारात में आज, अरे दुनिया की बारात में बहुत नाचे हैं, बहुत गाए, उसको नाचना कहते हैं महाराज जो दुनियादारी की बारात होती है। लेकिन नहीं कहते महाराज, इसको नृत्य कहते हैं। नृत्य जो देवताओं के सामने किया जाता है उसे नृत्य कहते हैं, उसे नाचना नहीं कहते। तो आइए ना झूमकर बड़े शान से बाबा की बारात लेकर चलते हैं माँ के घर। बड़ा सौभाग्य मिला है महाराज, बाबा की बारात माँ के घर। आइए बजाइए और चलते हैं बारात लेकर बाबा का माँ के घर। ओम नमः शिवाय। नित जो प्राणी ध्याए, शिव कृपा का अमृत पीकर अमर हो जाए। रखते हैं उसका ध्यान भोले हर पल, ध्यान इनका 2 घड़ी जो लगाए। भोले की हर बात निराली है, भोले की हर बात निराली है, बात निराली है, ध्यान से सुनने वाली है। भोले की हर बात निराली है, भोले की हर बात निराली है। हे त्रिलोकी नाथ हाथ में खप्पर खाली है, भोले की हर
के सोने की लंका, हंस के सोने की लंका, दिया देवों को अमृत, आप विषपान किया है, पापियों का भी पल में शिव ने कल्याण किया है, शिव ने कल्याण किया है। शरणागत की विपदा भोलेनाथ ने टाली है। भोले की हर बात निराली है, भोले की हर बात निराली है। जय हो। भस्मासुर से खुश होकर दे दिया भोले ने वर, रखे तू निराली
जादू इसका अजीब देखो हो के करीब ये तो बदले नसीब दिन रात ही किसकी रहमत हर निर्दोष के साथ निराली है। बात निराली है कि हर करामात निराली है। महाराजी से सबको मिली सौगात निराली है। सती महादेव की, सती महादेव की, सती महादेव की, पार्वती महादेव की, गोरा महादेव की, गोरा महादेव की, गोरा महादेव की। ओम नमः सती पते हर हर। ओम नमः गोरा पते हर हर। मजा नहीं आ महाराज, थोड़ा जोर से लगाइए ना। अरे इतनी वीआईपी बारात से आए आप तो थोड़ा जोर से एक बार और हर हर महादेव आप बोलेंगे महाराज। ओम नमः सती पते हर हर। ओम नमः गोरा पते हर। ये हुई ना बात। आइए अब दिव्य आरती की तैयारी करें। प्रयागराज की धरती से चलकर हम लोगों के क्षेत्र में एक अमृतमय पावन दिव्य कथा का रसपान करा रहे हैं। इसके लिए एक बार फिर से हम और हमारी मातृ कथा समिति और हमारे आगे सभी भक्त गणों की तरफ से हम परम पूज्य महाराज जी का बहुत ही तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि ये जो दिव्य अमृतमय कथा का रसपान कर हम लोगों के जीवन को विकास करते हैं कि माँ की ज्योति से प्रेम मिलता है, माँ की ज्योति से प्रेम मिलता है और सबके दिलों को मरहम मिलता है। जो भी आता है माँ के द्वार पर, जो भी आता है माँ के द्वार पर उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। आइए इसी कड़ी में इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के या देवी सर्वभूतेषु मातृ नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय हे जगदम्बे माता। 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 जय जय हे जगदम्बे माता।
बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी मातृभक्तों से निवेदन करते हैं कि 2 मिनट आप अपने स्थान पर बैठ जाएं, जिससे